नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 6 जनवरी के देश भर के मौसम की। दोस्तों, कई मौसमी सिस्टमों का एक साथ जब संयोग बना है तो कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं भी बनी हैं। उत्तर भारत में इस समय एक डब्ल्यूडी भी है और सर्कुलेशन भी है, और साथ ही साथ सर्कुलेशन जो है राजस्थान के ऊपर है और डब्ल्यूडी सर्कुलेशन के रूप में हरियाणा के ऊपर इस समय बना हुआ है। और इन दोनों सिस्टमों, या कहें कि राजस्थान से लेकर गुजरात के ऊपर एक ट्रफ बन रही है, कोंकण गोवा से लेकर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों पर जो सर्कुलेशन है यहाँ तक एक ट्रफ बन रही है। तो ये जो यहाँ से लेकर नीचे से ऊपर तक ट्रफ भले ही दो अलग अलग पार्ट में है, लेकिन इसका दक्षिण से केरल से लेकर उत्तर में दिल्ली और पंजाब तक इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और एक और डब्ल्यूडी 8 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है, जो काफ़ी प्रभावशाली होगा। तो कई सारे मौसमी सिस्टमों का असर हमें देखने को मिलने वाला है और कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं, जबकि दूसरी तरफ सीवियर कोल्ड वेव या कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। इस बीच बारिश की संभावना भी बन रही है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बादल दिखेंगे पूर्वी राजस्थान और पूर्वी हरियाणा तथा दिल्ली और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर अगले 24 घंटों में। और ये बादल एक तरफ यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं हैं, दूसरी तरफ जो अधिकतम तापमान है वो काफ़ी नीचे पहुंच गया है, ऊपर नहीं जा रहा है। और जब ऐसे में बादल आएंगे, और ये जो अधिकतम तापमान है दोस्तों, ये ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर कोहरा देखने को सुबह के समय मिल रहा है, वो कोहरा उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं या तो चलें या बारिश हो, तो तब कोहरा या प्रदूषण धुंध छटेगी। और वो जो है, जो भी जिस भी फॉर्म में है, वो सरफेस से यानी ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी हाइट के ऊपर बना हुआ है एटमॉस्फेयर में। और ऐसे में धूप का असर बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। धूप नहीं होगी, जाहिर है अधिकतम तापमान ऊपर नहीं जाएगा और न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान, यानी जो सुबह के समय का तापमान है या रात के समय का तापमान है, दिन के समय का तापमान है, उसमें अंतर कम हो जाएगा। या जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय अगर हम नॉर्मल की बात करें तो दिल्ली को एक एग्जांपल ले लें, तो दिल्ली में आमतौर पर इस समय तकरीबन 17-18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान होता है और न्यूनतम तापमान तकरीबन 6-7 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 11-12 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है दिन और रात के तापमान में सामान्य रूप से। और अभी जो अंतर है वो काफ़ी कम हो गया है, यानी अधिकतम तापमान कई जगहों पर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, तो 4 डिग्री का अंतर रह गया है। ऐसे में जो फील फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में पहाड़ों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। और बात मैदानी इलाकों की करें तो यहाँ पर जो पंजाब या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी हरियाणा के भागों में ठंडी हवाएं उत्तर दिशा की आ रही थी, उनमें थोड़ा परिवर्तन आपको कल दिखाई देगा। तो कल हो सकता है, कल यानी कि 6 जनवरी के दिन हो सकता है कि न्यूनतम तापमान यहाँ पर सीकर, गंगानगर और हिसार, सिरसा, इन भागों में थोड़ा सा ऊपर जाए। जो यहाँ पर कोल्ड वेव चल रही थी, इसमें थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन एक यहाँ पर एक कह सकते हैं उसको कि ये पूरा चक्र है मौसम का। कैसे ये चक्र बना हुआ है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवा पहुंच रही है उत्तर भारत के तराई वाले रीजन से होते हुए, और उत्तर से आने वाली हवाओं में मर्ज हो रही है। तो ये हवा यहाँ से मर्ज होने के बाद इधर से नमी लेकर आ रही है और इधर से ठंडक लेकर आएगी। तो यहाँ पर ठंडक और नमी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। जब दोनों का कॉम्बो यहाँ रहेगा तो जो कोहरा सुबह के समय है वो परसिस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। दिन में भी धूप का असर बहुत रेयर रहेगा अधिकांश जगहों पर, और धूप का असर कम होने के कारण अधिकतम तापमान यहाँ पर और नीचे जा सकता है या नीचे ही बना रहेगा। जितनी लेवल पर है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना नहीं है, ना तो पंजाब में, ना हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में, ना ही उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश देखने को मिलने वाली है, लेकिन 6 जनवरी को नहीं, 7 को भी नहीं। संभावना है कि 7 को राजस्थान में शुरू हो जाएगी और 8, 9, 10 को उत्तर भारत के पहाड़, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में होगी। जब डब्ल्यूडी भी आ जाएगा, उधर से भी नमी रहेगी, अरब सागर से भी नमी आएगी, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी। तो जब 3 जगह से खूब नमी पहुंचेगी पर्याप्त मात्रा में, तो जो पहले से एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है, वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होने के बाद अच्छे खासे बादल यहाँ पर बनेंगे और अच्छी खासी बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी घना कोहरा कई जगहों पर, आगरा, बरेली, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, इन सभी जगहों पर रहेगा। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, पूर्वी रीजन में
झांसी से लेकर वाराणसी के बीच में ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना बनी रहेगी, बादल रहेंगे। हालांकि बारिश की उम्मीदें जो है प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और गाज़ीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ से लेकर जौनपुर के आसपास के भागों से लेकर पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर के बीच में देखने को मिलेगी बारिश यहाँ पर। और बारिश की संभावना मूलतः अगले 24 घंटों में अगर इन जगहों की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और एक दो स्थानों पर यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य से लेकर भोपाल से लेकर बैतूल और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल ये बने रहेंगे और यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड, अंबिकापुर के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रायपुर तक भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन रायपुर के नीचे के क्षेत्रों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो राउरकेला हो या केंदुझार हो, बारीपादा हो, कटकपुरी, पारादीप, बालेश्वर और यानी बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, कालाहांडी, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी यहाँ शुष्क मौसम रहेगा। और इससे पहले मैं मध्य भारत में गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो गुजरात में शुष्क मौसम है और यहाँ पर उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का इम्पैक्ट यानी प्रभाव थोड़ा कम होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी, दिन का तापमान भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और कई जगहों पर यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में क्लियर स्काई सौराष्ट्र और कच्छ में दिखाई देगा। साउथ ईस्ट रीजन से राजस्थान के बीच में ट्रफ बनी हुई है, तो थोड़ी सी नमी का फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जो अहमदाबाद और वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा से लेकर नीचे का रीजन है पूरा सूरत, वलसाड़, नवसारी का, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल आने शुरू हो सकते हैं। संभावना है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा देखने को मिले, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अभी नहीं डाल पाया हूँ, आज अगर कोशिश करूंगा डालूंगा, नहीं तो कल सुबह ज़रूर आपके लिए राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान करूंगा। और महाराष्ट्र में विदर्भ का जो दक्षिणी हिस्सा है शुष्क मौसम, मराठवाड़ा में शुष्क मौसम और कोंकण गोवा में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम, लेकिन पुणे माफ कीजिएगा, पुणे, अहमदनगर से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और इधर सिंधुदुर्ग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी बारिश की संभावनाएं हैं और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर में भी बारिश के आसार हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में, बापतला से नेल्लोर के बीच में और इधर अनंतपुर से लेकर जो साउथ इंटीरियर पोर्शन है रायलसीमा का, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आप देखिए काफ़ी दिनों के बाद बरसात होने वाली है या हो रही है। गडग से लेकर तटीय इलाकों से सटे हुए रीजन में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पूर्वी रीजन की तुलना में, यानी गुलबर्गा, रायचूर और आसपास के इलाकों में कम चांसेस हैं। गोवा और तटीय कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी और पुदुचेरी में भी। लक्षद्वीप में पहले से इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बनी रहेंगी। इधर पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में दक्षिणी भागों में और उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्सों में, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज, भागलपुर से लेकर दरभंगा के बीच में ड्राई वेदर रहेगा और झारखंड में भी पूर्वी रीजन में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल में सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटों में। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।